पीएम मोदी आ रहे हैं उससे पहले नक्सली मोर्चे पर एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, बहुत बड़ी सफलता मिली है। पीएम मोदी के दौरे से पहले यह बड़ी खबर, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है क्योंकि एंटी नक्सलवार ऑपरेशन तो चलाया जा रहा है और कई नक्सली मारे जा रहे हैं। कुछ नक्सली ऐसे जो हथियार छोड़ रहे हैं। 50 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, नक्सलियों ने हथियार छोड़ दिया है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सभी नक्सली थे, ये सभी नक्सली थे और इन नक्सलियों ने हथियार अब छोड़ दिया है। इन नक्सलियों को अब डर लग गया है कि अगर हथियार नहीं छोड़ा तो फिर गोली पड़नी तय है, तो गोली ना लगे इसको लेकर मुख्य धारा से जुड़ते हुए और छत्तीसगढ़ की विष्णु देवसाय सरकार की नियत नैनार और लोन वर्राटू स्कीम से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ में नक्सली लगातार हथियार छोड़ रहे हैं और नक्सल मोर्चे पर यह बहुत बड़ी खबर है। 68 लाख रुपए का इनाम इन 50 नक्सलियों के ऊपर था। तो अंदाजा आप लगाइए कि इसमें कोई नक्सली 5 लाख का इनामी था, कोई 2 लाख का, कोई 1 लाख का, कोई 50,000 का। तो अलग अलग इनामी वाले ये नक्सली जिन्होंने अब सरेंडर किया है, बड़ी सफलता है। संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आपको बताएंगे कि नक्सलियों के सरेंडर होने से क्या असर पड़ेगा। संजय जरा बताइए, 50 नक्सली, एक नहीं दो नहीं दर्जनों नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, क्या फायदा मिलेगा? और ये पीएम मोदी के आने से पहले की बड़ी खबर है कि नक्सली मोर्चे में घबराहट तो है और अब वो घबराहट दिखने लगी है। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं उससे पहले अगर 50 नक्सली सरेंडर करते हैं तो एक बात तो साफ है कि जो लक्ष्य सरकार ने तय किया है कि एक साल बाद, ठीक एक साल बाद देश से नक्सलवाद को खत्म करना है, क्योंकि 31 मार्च 2026 की डेडलाइन है और अब से ठीक एक साल 1 दिन का समय बचा है उस डेडलाइन तक पहुंचने में। ऐसे में उस डेडलाइन की ओर तेजी से सरकार आगे बढ़ रही है। देखिए ये पूरा, लेकिन जो ये सिनेरियो बना ये कैसे बना? पहले लगातार नक्सलियों के आधार क्षेत्रों में कैंप खोले गए, नक्सलियों के आधार क्षेत्रों को सिमटाया गया। इसके बाद बड़े ऑपरेशन चलाए गए। इसके बाद खुद देश के पीएम, देश के गृहमंत्री, राज्य के सीएम, राज्य के गृहमंत्री नक्सलियों से अपील करते हैं कि हथियार छोड़िए, मुख्य धारा में आइए, हम आपको नया जीवन जीने का मौका देंगे, बेहतर जीवन जीने का मौका देंगे। अगर हथियार नहीं छोड़ते हैं तो सीधी चेतावनी दी जाती है कि गोली खाने के लिए तैयार रहिए, और ऐसा होता भी है। लगातार हमने देखा है कि इन बीते 86 दिनों में 117 नक्सलियों का इनकाउंटर किया गया है। ये अब तक का सबसे बड़ा इनकाउंटर है बस्तर के लिहाज से। इतने नक्सली कभी भी बस्तर क्षेत्र में नहीं मारे गए थे। ऐसे में नक्सली संगठन में दबाव है, नक्सलियों की स्टेट कमेटी लेवल के मेंबर मारे जा रहे हैं। यही वजह है कि निचले कैडर में आ रही है, हथियार बचे नहीं है, रास्ते बचे नहीं है, तो नक्सलियों की कमर टूटती जा रही है और इसलिए नक्सली अब जो है मुख्यधारा में जुड़ना शुरू कर चुके हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास संजय, आ रहा हूं क्योंकि रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से, उनकी तरफ भी रुख करते हैं क्योंकि जब दोनों डबल इंजन की सरकार का असर जब दिख रहा है तो उस पर बात करना जरूरी है। रोहित और प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, कुछ ही देर में पीएम मोदी का विमान यहां पर पहुंचेगा रायपुर, जहां पर आप मौजूद हैं। उनके आने से पहले ये बड़ी खबर, 50 नक्सलियों ने हथियार छोड़ा है, बहुत बड़ा इंपैक्ट है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और नक्सल मोर्चे पे लगातार सरकार का जो प्रयास है वो सराहनीय है और इसी सराहना को करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। तस्वीर सबसे पहले मैं उस हेलीकॉप्टर की दिखाता हूं जिस हेलीकॉप्टर से वो राजधानी रायपुर से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे और ये MI-17 हेलीकॉप्टर है इंडियन एयरफोर्स का और 4 हेलीकॉप्टर को यहाँ पे अलर्ट मोड पर रखा गया है और 3 हेलीकॉप्टर, क्योंकि प्रधानमंत्री के जो काफिला रहता है जो चलते हैं वो उनके साथ में 3 हेलीकॉप्टर चलता है और 1 हेलीकॉप्टर को अतिरिक्त रखा गया कि अगर किसी हेलीकॉप्टर में कोई खराबी आती है तो वैसे के समय पर इस हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। तस्वीर सबसे पहले विस्तार न्यूज में आप देखिए कि ये वही तस्वीर है जिससे वो बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। थोड़ी देर का ही वक्त और बचा हुआ, लगभग 20 मिनट और बचे, जिसके बाद वो नागपुर से, क्योंकि नागपुर से वो उड़ान भर चुके हैं और राजधानी रायपुर तकरीबन 2:30 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे और जो उनका इंडियन एयरफोर्स का BBJ जो प्लेन है, जेट है, वो यहाँ पे उतरेगा और वहाँ उतरने के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर 30 लोग स्वागत करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और 30 लोगों में 7 सांसद है, रायपुर जिले के तमाम विधायक भी मौजूद है, अधिकारी भी। बिल्कुल रोहित, और ये MI-17 की तस्वीर आप दिखा रहे हैं।